है। युवरानी, युवरानी, कल भूलोक में हमने एक विचित्र बात देखी। कैसी विचित्रता? वहाँ एक सुंदर उपवन देखा जिसमें एक हरा भरा सुंदर वृक्ष था, पर आज वो एकदम पतझड़ा एवं सूखा हुआ सा दिखा। यह बात है? उसे देखकर मन में बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वहाँ तुम्हारे चरणों के पद चिन्ह दिखा, इसलिए हम तुम्हें बताने आए हैं। चूंकि तुम्हारे पैर पड़ चुके हैं, हरा भरा हो जाएगा। ठीक है। आओ पुत्री, इस प्रकार चिंता में मग्न क्यों हो? मुझे भूलोक जाने की इच्छा हो रही है। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। यदि तुम्हारे मन में विचार आया है तो अवश्य ही कारण होगा। मेरे सोचने का भी कोई कारण है पिताजी? हाँ पुत्री, भगीरथ अपने संकल्प के कारण गंगा को भूलोक में ले आए एवं उसी संकल्प के कारण मार्कंडेय ने यम पर विजय प्राप्त की तथा ये नक्षत्र के रूप में आकाश में चमक रहे हैं। तुम्हारा संकल्प भी उस अघोरा का नाश करेगा। अघोरा? कौन है वो? बताता हूँ पुत्री। भूलोक में दिव्य शक्तियों के साथ बालवीर ने जन्म लिया है, उसका भी एक कारण है। हाँ? उस अघोरा का अंत उसके हाथों ही लिखा है। उसमें मानव शक्ति है और तुम में दैवीय शक्ति। दैवीय शक्ति और मानव शक्ति जब मिल जाते हैं तो उसका नाश निश्चित है, उसकी मृत्यु निकट है। किंतु एक बात का तुम ध्यान रखना, ऐसी परिस्थिति आएगी तुम्हारी शक्तियां लुप्त हो जाएंगी, तो बालवीर अपनी शक्ति के द्वारा। पिताजी, मेरे भूलोक जाने का समय आ गया है। मैं तुरंत प्रस्थान करना चाहती हूँ। कुशलता पूर्वक जाओ बेटे और दुर्जनों को मारकर विजय प्राप्त करो। ठीक है पिताश्री। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। बेटी बनकन्या, उस मंत्रवादी से युद्ध करने की तैयारी कर ली, ये अच्छी बात है। बेटी, तुम्हारे ऊपर दैविक शक्ति है। यदि बालवीर की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो गई तो तुम्हारी जीत अवश्य होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद, मेरे पिताश्री के आशीर्वाद और बालवीर के शक्ति के साथ मैं जीत अवश्य प्राप्त करूंगी। मैं अघोरा का गिरवा काट के रहूंगी। मैं प्रस्थान करती हूँ गुरुदेव। विजयी भव। दीदी, अमर, वो देख बालवीर है। आओ चले। ये बालवीर कहाँ था? तुम्हें नाम लेकर हम लोग तारे गए थे। यार, मैं यहाँ पे एक बहन को बहन, आपका शुभ नाम? वन कन्या। अच्छा है, मेरा नाम बालवीर है। ये मेरा दोस्त अमर है। सुभाष। हाँ, हमारा नाम कैसे जानती है? मुझे सब पता है। अच्छा, आप जादू भी जानती है? हाँ जानती हूँ। हम लोगों को एक बार दिखाइए। ठीक है। केला? हाँ, बहुत अच्छा बहना, लेकिन ये सब हमें नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? हमारे गांव में 3 चंडाल है, उन लोगों को सबक सिखाना है। ठीक है। जो भी करेंगे हम लोग तीनों मिलकर करेंगे। ठीक है।
चामुंडेश्वरी नमः। लब 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 वन कन्या। लब 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 वन की देवी तुम आ गई क्या? अघोरा, तुमसे भली भांति परिचित हूँ मैं। तुम मृत्यु के समीप हो, इसी कारण तुम सूत्र जप कर रहे हो। मेरी मृत्यु होगी क्या? मुझे देखकर यमराज की भी गिग्गी बन जाती है। सुन वन देवी, तेरी मृत्यु मेरे हाथों अवश्य होगी। ऐसे अहंकारी लोग ही दारुण मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मुझसे गर्व से बात कर रही हो तुम? ऐसे क्षण तुझे बंदी बनाकर पाताल भैरवी को बलि चढ़ाता हूँ वन कन्या। बेताल, ऐसे क्षण वन। ये तो दादी माँ है। नारियल तोड़ने की शक्ति भी नहीं रही इन हाथों में, फिर पकवान कैसे बनाऊंगी? अरे रे, ये नारियल है या कुछ और? यहाँ पे क्या कर रही हो दादी माँ? इस नारियल से इस पत्थर को तोड़ रही हूँ। क्यों दादी माँ? अब तक 4 पत्थर तोड़ चुकी हूँ, लेकिन ये नारियल नहीं टूट रहा है। मुझे दीजिए। मैंने कोशिश की, टूटा नहीं। अब तुम तोड़ोगी क्या? तुमने तोड़ा कैसे बेटी? तुमने जादू टोना किया क्या? हाँ किया। ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ, आप इतनी देर से प्रयत्न कर रही थी ना, आप और थोड़ी देर ऐसे ही प्रयत्न करती तो नारियल अपने आप बाहर आ जाता। ये बात है क्या? ये लो खाओ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? वन कन्या। तुम्हारे पिताजी का नाम? वन महाराज। तुम इसी गांव की हो क्या? कुछ समय के लिए यहीं पर हूँ। ये बात है तो अगले सोमवार को भी आना। किस लिए दादी माँ? ये भी पूछने की बात है। अगले सोमवार शिव जी के मंदिर में नारियल जो तोड़ना है, तुम रहोगी तो तोड़कर हाथ में दे दोगी। ठीक है दादी माँ। क्या है दादी माँ, क्या कर रही हो? बादाम खाने की इच्छा हुई, लाख कोशिश की पर टूट नहीं रहा। जरा देखो। हाँ, मारी माँ, तुम्हें जंत्र मंत्र आता है क्या? मैं वो सब कुछ नहीं जानती। तुम तंत्र मंत्र जानती हो, इसका मुझे संदेह है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे संदेह है आप जानती हैं। मुझको? आप कितनी भक्ति के साथ आंजनेय स्वामी की पूजा करती हैं, अतः वो आपको ये शक्ति भी प्रदान नहीं करेंगे क्या? मुझको? सच में क्या? अभी तक मैंने उनसे मांगा नहीं। अभी मांग के देखिए। मांगूंगी तो मिलेगा? सच्चे मन से मांग कर देखिए। आंजनेय स्वामी, बचपन से आपको मैं पूछती आ रही हूँ। इधर देखो, मर्यादा से मुझे मंत्र शक्ति दो। देखा आपने, आपकी इच्छा फूल के रूप में आ गई। इसका अर्थ है ईश्वर ने आपको मंत्र शक्ति दे दी। क्या? हाँ, संदेह है। पानी से आंगन साफ कर और एक सुंदर रंगोली बना। क्या मैं सुंदर रंगोली बनाऊं? रंगोली बनाओ, क्या समझ रही हो? हे नरसिंह, मुझ अकेले के लिए इतने आदमी? बेशरम हो क्या? इस दुनिया के सारे शक्तिमान लोग, कितने भी ताकतवर हो, इस मंत्र कवच के सामने कोई तंत्र मंत्र सफल नहीं होगा। और एक बार मेरे तरफ आंख उठा। दादी माँ, उठिए, धीरे धीरे, ध्यान से। लट्टू,
हमारे वंश की परंपरा के अनुसार वन्य देव की पूजा के पूर्व सूर्य देव की पूजा करते हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। लपा 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 वन कन्या, और कितने दिन है? केवल 3 दिन ही है। उसके पश्चात तुम्हारी बलि दी जाएगी, ये निश्चय है। आज से इस वन का राजा मैं हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये मत सोचो कि तुम जीत जाओगे। कंस के लिए कृष्ण वन कन्या,